हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है। आपके बैच में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट नहीं हुआ है ना? सर, असाइनमेंट के ट्यूटोरियल्स कब होंगे? जल्दी ही होंगे। अब आप ग्रुप में अपने ओपिनियंस देते रहो। आज अब नहीं हो, आज तो मुश्किल लग रहा है, बट करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे। एम सर पढ़ाने वाले थे आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वगैरह का जो रेंज में ट्रैप होता है, वो वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक ही सब टॉपिक के अंदर दो टीचर पढ़ाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बात को समझो। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ अ डिफरेंट सब टॉपिक। ठीक है। विल बी लर्निंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, है ना। नेक्स्ट लेक्चर अंशुल सर ही लेंगे। ये विल कंटिन्यू विद द ट्रैप जो भी पढ़ा रहे थे वो रेंज के बारे में, है ना। यस, आई एम गोइंग टू ओनली टीच टुडे, नो डाउट डिस्कशन। अगर ऐसा होता कि असाइनमेंट का भी डिस्कशन करना होता तो हमने ग्रुप में पहले ही अनाउंस कर दिया होता ना आपको। ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट इसी चैप्टर का फंडामेंटल है, तो दूसरे नोटबुक में लिखने की क्या जरूरत है? सेम नोटबुक में लिखो, यही चैप्टर है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट ऐसा थोड़ी है कुछ अलग अजूबा चीज पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे एंड फिर अच्छे वाले भी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं आपको इस पे। ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विथ अ सिंपल इंट्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट? किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पे? फिर बुकलेट में भी अपने हैं क्वेश्चंस, उनको भी मैं उठाऊंगा, है ना, टू रिलेट द थिंग्स, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएं एकदम। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल बात करते हैं कि लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ना। कोई सा भी, जरूरी नहीं है इसके रूट्स रियल हो, जरूरी नहीं है इसके रूट्स रियल हो। तो आप रूट्स की वैल्यू निकालोगे फॉर्मूला लगा के, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 - 12/2। What I am saying is कि if we replace x with t, है ना, let us introduce a new variable. If we replace x with t, ऐसा करने से रूट्स की वैल्यू बदल गई क्या? चैट बॉक्स में बताइए अपने विचार। नहीं ना। तो सबसे पहली बात जो समझने लायक है यहाँ, वो ये है कि वेरिएबल चेंज डज नॉट चेंज द रूट्स। Somebody is writing, what did you do? I did nothing extraordinary. I just changed the variable. x को t रख दिया, आप x को y रख दो। ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं आता क्या? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो तो ये फॉर्मूला तो आता होगा आप लोग को, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। If the voice is breaking, it must be a temporary network issue. Don't worry about that. And if the voice is breaking again and again, you can rejoin the meeting. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि changing the variable does not change
वैल्यू ऑफ रूट्स। ठीक है, सबसे पहले ये समझने लायक बात है। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन में और क्या क्या ट्विस्टिंग हो सकती है इसकी बात करेंगे। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। इस पेज पे कुछ मत नोट करो यार, इस पेज पे नोट करने लायक कुछ नहीं है, बस दिमाग में नोट करने लायक है। और वो ये बात है कि चेंजिंग द वेरिएबल डज नॉट चेंज द रूट्स। बस कंक्लूजन याद कर लो, इफ यू हैव जस्ट ज्वाइंड द मीटिंग, नथिंग एल्स। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल का मतलब नहीं समझते हो आप? जैसे ये वाला इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? एक्स है। ये वाले इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? टी है। ठीक है, सिंपल है ना? नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट टीचिंग अबाउट ट्रैप। ट्रैप जो पढ़ा रहे थे सर वो कंटिन्यू करेंगे जब सर का लेक्चर कल होगा, या जब भी आपके शेड्यूल के हिसाब से होगा। सर वाज टीचिंग यू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वगैरह के रूट, सॉरी रेंज ना। तो सर विल कंटिन्यू विद दैट। हम एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ध्यान से देखिए। ठीक है, I'll take some examples to clarify कि चेंज ऑफ वेरिएबल हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं। एंड आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्हाट इफ आई चेंज x विथ t by 2, व्हाट इफ आई चेंज x विथ 2t, व्हाट इफ आई चेंज x विथ t plus 1। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ठीक है, यस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सब टॉपिक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अब सर ने आपको रेंज में क्या क्या पढ़ा दिया है ये मुझे नहीं मालूम, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सर ने जो भी पढ़ाया होगा उसके हिसाब से सर जो भी छूटा होगा जरूर पढ़ा देंगे, है ना? सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट प्लीज, टाइम खराब होगा उससे और कुछ नहीं होगा। यस, Sir, what if we replace x by t square? करेंगे ना अभी डिस्कशन, करेंगे अभी उन सब बातों पे भी हम आएंगे कि x को t स्क्वायर से रिप्लेस करें तो क्या हो सकता है। Okay, yes, thank you.
देखो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। आप लोगों ने अभी तक क्या किया होगा मैं बताता हूँ। जो 10th क्लास में पढ़े होंगे ना आप लोग, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसका यूज कर रहे होगे आप लोग, है ना। तो अब हम थोड़ा सा नया कुछ पढ़ेंगे जिससे कि उतना नहीं करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट आंसर आएगा। यस सर हमें पिछले साल एक ऐसा फॉर्मूला सिखाया था, अगर रूट्स दिए होंगे तो उसका इक्वेशन कैसे बनाने का। यस यस यस, आई नो। एक्चुअली इस साल भी पढ़ाया गया होगा आपको क्लास में कि अब अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, a into x minus alpha into x minus beta equal to 0. सही है। So it overall comes out to be this, a into x square minus sum of roots, है ना। एक्चुअली लोग ऐसे भी बोलते हैं शॉर्ट में कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 0 कर दो, ठीक है। तो अब समझो, इफ यू अप्लाई दिस तो ये बहुत लेंदी जाएगा। लेंदी क्यों जाएगा? यहाँ से एक तो मैंने समझो कि एक नॉर्मल इक्वेशन आपको नहीं दिया है, काफी जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया है। तो यहाँ से आप रूट्स निकालोगे, रूट्स निकाल के फिर न्यू सम ऑफ रूट, न्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे। इट विल बी अ लेंदी टास्क। एंड इवन इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, जैसे यू नो कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, तो भी यहाँ से नया सम, नया प्रोडक्ट लाने में काफी टाइम लगेगा, है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे कि यू आर एबल टू रियलाइज कि कितना टाइम। और इसी में क्या है, हम अभी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी सिखाएंगे आपको। तो वहां तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम वो 10th क्लास में जो सीख रखा आपने उसके बेसिस पे सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू फंडामेंटल सीखेंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी। एंड इफ यू सी वेरी केयरफुली, तो मैंने जो यहाँ रूट्स लिए हैं वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा है। देख रहे हो क्या? ध्यान से देखो, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा है। तो हम जो अप्लाई करने वाले हैं ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में ही फंडामेंटल अप्लाई हो पाएगा, बाकी जगहों पे मुश्किल है ये अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये पहचानिए कि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या होता है, देन हम फंडामेंटल सिखा रहे हैं आपको, उसको ध्यान से सुन लीजिए। यस, मैंने नीचे नहीं किया हाथ। बात नहीं, अब ध्यान से सुन लो। मैं एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, बट नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम जो इक्वेशन है उसी पे बात करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 मिनट आपने ध्यान से सुन लिया ना, तो आज जितने क्वेश्चन हम करेंगे वो सब आपसे बन जाएगा। इसके 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट डू यू मीन कि ये रूट है? रूट है इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आई कैन से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज 0। दैट इज, शॉर्ट भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ कि x क्या है, अल्फा है, और x क्या है, बीटा है ना। जो हमारा वेरिएबल है वो किसके बराबर है? इक्वेशन सॉल्व करके या तो अल्फा के बराबर है या बीटा के बराबर है। नाउ वी हैव टू फॉर्म अ न्यू इक्वेशन whose roots are, you know, very much related to alpha and beta, but not directly alpha and beta. So we will try to relate it using the variable change, using the variable change. So let us say we have a new variable y. तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू -2 बाई अल्फा होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए या नहीं, ये बता दो। लेट्स से वी हैव अ न्यू वेरिएबल y, जहां पे एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स क्या है, -2 बाई अल्फा एंड -2 बाई बीटा। तो जैसे हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि x इज बीटा, तो वहां पे कंक्लूजन आएगा y इज -2 बाई अल्फा या y इज -2 बाई बीटा। बट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसीलिए हम केवल एक पे वर्क करेंगे, दूसरे पे करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, y इज -2
बाई एक्स लिख सकता हूं मैं, तो x क्या गया -2/y, देयरफॉर x को रिप्लेस कर दो -2/y से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो नया इक्वेशन बनाते हैं, a इंटू -2/y का स्क्वायर प्लस b इंटू -2/y प्लस c इक्वल टू 0। पर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके लिए y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें ओवरऑल। तो कैसा दिखेगा, cy स्क्वायर, ठीक है, -2by बराबर प्लस 4a इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। इफ यू अंडरस्टूड दिस, जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर, एंड इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, एक दो लोग अगर रेज हैंड कर देंगे तो मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे पूरी क्लास को समझ आ जाएगा। यस सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया और फिर वो y को कैसे सब्स्टिट्यूट नहीं, पहले फर्स्ट स्टेप से समझना स्टार्ट करो। यू नीड टू बी कंफर्टेबल फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का तो कर ही लोगे, मैंने एक स्टेप में कर दिया, आप 4 स्टेप में करोगे। यस भाई हमारा फाइनल एम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना ना। यस सर। ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें y अपॉन में हाँ है ना, तो उसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करोगे, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? करूंगा। तो कर दो, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बट सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स। एक मिनट, मैं किसी और भी स्टूडेंट को अनम्यूट करता हूँ। यस Sir, can you please explain from starting? I'm going to start from starting, but can you tell me if you understood this part? Which part, sir? Like we have to replace x with alpha or beta. Of course, when you say your root is alpha, then x is alpha. Yeah. Now, what is the new equation? वहाँ डिमांड क्या है, रूट्स क्या है? -2 by alpha और -2 by beta. So नीचे है ना, तो उसे ऊपर करना पड़ेगा ना। एक मिनट, तो पहले स्टार्ट से तो समझो, वो तो नीचे ऊपर की बात बाद में देख लेंगे। हाँ सर। तो मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, जरूरी तो है नहीं क्वाड्रेटिक एक्स में ही बनाएंगे, वाई में भी बना सकते हैं। हाँ सर। है ना, आपकी मर्जी, आप टी इंट्रोड्यूस कर दो, नो प्रॉब्लम। हाँ। लेकिन काम की बात से स्टार्ट करेंगे। कैन आई से इफ -2 by alpha is the root, then y is -2 by alpha? Yes sir. If y is -2 by alpha, तो कहीं ना कहीं हमें तो न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल में रिलेशन खोजना पड़ेगा ना। तो ओल्ड वेरिएबल के हिसाब से x बराबर अल्फा। हाँ। तो आई कैन रिप्लेस x with alpha. Yes sir. So this gives me y equal to -2 by x. सर बट मतलब आपने कोई भी एक रूट में y इज इक्वल्स टू कोई भी एक रूट कर दिया, तो उसके दोनों का अलग अलग आंसर आएगा? नहीं आएगा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा का, इसीलिए मैं एक पे ही वर्क कर रहा हूँ। ओके। ये भी मैंने अभी समझाया, इसीलिए नोट करा के कि अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा का, तो अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो, बीटा को अल्फा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके। And if you see all the questions, the roots are symmetric expressions of alpha and beta. Yes sir. तो पहला स्टेप बताओ, समझ आया कि नहीं? y is -2 by हाँ, alpha, समझ आया कि नहीं? हाँ, उसके बाद y को -2 by x लिखा। हाँ सर, तो मतलब ये जो नीचे का होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो सब में वो ही यूज होगा। एक मिनट, अल्फा पहले से मालूम है ना क्या है? हाँ। तो हमने अल्फा को x से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो x अल्फा है। ओके सर, ओके। अब न्यू वेरिएबल ओल्ड वेरिएबल में रिलेशन चाहिए था मुझे, तो मैंने x को निकाल लिया -2 by y। तो इसका मतलब है ये वाला जो ओल्ड इक्वेशन है उसमें x को -2 by y रख देंगे तो न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ सर। तो न्यू इक्वेशन क्वाड्रेटिक चाहिए ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं मिला ना, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। लेट मी सॉल्व नेक्स्ट वन, तो पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है सर? एक सेकेंड से फोटो लेना है, मैं ये सब नोट शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, स्क्रीनशॉट, सो डोंट वरी।
ओके सर। लेट मी सॉल्व नेक्स्ट वन, है ना। अभी आप लोग मत सॉल्व करो अब एक भी क्वेश्चन, मुझे सॉल्व करने दो 2-3 लगातार। ओके। और उसके बाद जो अपने बुकलेट में भी जो अच्छे वाले क्वेश्चन है ना, टफ वाले, वो हम डायरेक्ट करेंगे और फिर आप करने भी लग जाओगे। एंड ऐसा है, इसका एक एडवांटेज मैं बता दूं, it is not useful only for quadratic, it is useful for all higher degree polynomials also. So sir, like raised to 5 और raised to 6 में भी होगा? raised to 5 वाला polynomial ले लो, वहां भी होगा ये applicable। सर एक वैसा करके दिखाइए ना। एक्चुअली raised to 5 ना अपने मतलब सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो एटलीस्ट raised to 4 तक। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। हाँ सर। हम ये फंडा क्वाड्रेटिक में अप्लाई कर रहे हैं। It can be applied to cubic equation also. It can be applied to degree 4 equation also. It can be applied to degree 5 equation also. Okay sir. ठीक है। बाकी क्यूबिक वगैरह पे क्वेश्चन अपने सिलेबस में है और वो मैं लेने वाला हूँ थोड़ी देर में। जस्ट होल्ड ऑन, हैव सम पेशेंस। अब मैं पार्ट डी करके दिखाता हूँ आपको। कौन सा पार्ट? डी पार्ट। अब सब लोग ध्यान से देख लेना, बिलीव मी आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना। तो मेरा नया वेरिएबल है y, तो y किसके बराबर है? अल्फा प्लस 2। ओके, y is alpha plus 2, that's great. So how to relate the new variable with old variable? अरे तो अल्फा किसके बराबर है? x के बराबर है। तो y is x plus 2, तो इसका मतलब x कितना है? y minus 2, therefore replace x with y minus 2। तो अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या दिखेगा? a इंटू वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0। ट्राई टू रीअरेंज इट फर्दर टू एक्सप्रेस इट एज अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इन x, so we can go like this। बाकी हमारा आंसर तो आ चुका है, ये आपके दिल को तसल्ली मिले इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां से क्या दिखेगा? ए वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस 4ay, ठीक है, प्लस c माइनस 2b प्लस 4a इक्वल टू 0। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। और अगर आपने आपके पुराने तरीके से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी लाया होगा तो आपका आंसर यही आया होगा। आप मिला के कंफर्म कर लो। ये कंफर्टेबल लगा या नहीं? जल्दी बताओ ये कंफर्टेबल लगा कि नहीं। फिर आई विल टेक अनदर एग्जांपल। मतलब मैं यहीं पे एक और एग्जांपल सॉल्व करूंगा और फिर तो एकदम आपकी गाड़ी एकदम एक्सप्रेस के स्पीड से चलने लगेगी। थोड़ा सा बस ध्यान दे लो, और नहीं समझ आ रहा है तो रेज हैंड करो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दबाजी करना ही नहीं है। यस सर, मतलब ऐसे टाइप में हम लोग सिर्फ एक ही रूट लेके फिर उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन निकालें? दोनों रूट से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, समझो ना। yes, जो यहाँ मिला है वही वहां मिलेगा, तो फायदा yes, क्या? yes. और अगर ये सिमेट्रिक वर्क नहीं हो रहा होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, तब हमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ही करना पड़ता। ओके सर। नहीं, सी your question, there is a question in the chat box, why should the roots be symmetric? They should not be symmetric। मैं ऐसा नहीं कह रहा, हम तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगर सिमेट्रिक सिचुएशन है तो हम कैसे सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक वी कैन नॉट डू लाइक दिस क्विकली। यस सर, आप बी पार्ट करा सकते हो इस तरह से। मैं सब करने वाला हूं, जस्ट हैव पेशेंस। सॉरी सर। आप पहले ये बताओ, देखो अब मैं क्या टफ वाला ले लूंगा ना पहले तो और कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं थोड़ा इजी वाला पहले ले रहा हूँ। मतलब डी इजी है, बी से? ऑफ कोर्स। तो ये बताओ ए और डी क्लियर है कि नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई कुछ और पूछना चाहता तो रेज योर हैंड। सी इन द लास्ट स्टेप आई हैव डन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लाया है। एक क्वाड्रेटिक कैसे दिखता है? वाई स्क्वायर का टर्म दिखेगा,
फिर y का टर्म दिखेगा, फिर कांस्टेंट्स दिखेंगे। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है? मैंने फाइनल आंसर को बस उस फॉर्मेट में लाके छोड़ दिया है, समझ रहे हो? क्योंकि आपको फाइनली जेई विल फोर्स यू टू डू लाइक दिस, क्योंकि वो ऑप्शन इस तरह देंगे। जेई वाले ऑप्शन इस तरह नहीं देंगे ना, फिर तो कोई देख के ही बोल देगा अरे यही आंसर है। समझ रहे हैं आप? यहां तक सारे पेजेस सेव हो रहे हैं, नोट्स वो आपको मिल जाएंगे along with the recording, so don't worry about writing, worry about understanding। अब मैं देखो, मैं सारे सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे, और the fact that it can be applied to higher degree polynomial equations, cubic, degree 4, degree 5, तो हम आगे और क्वेश्चंस लेने वाले हैं अच्छे, जहाँ पे आपके दिमाग का भी मैं अभी टेस्ट लेने वाला हूँ। अब चलो, अब मैं एक बच्चे ने अब मैं समझता हूँ ये वाला आप खुद ही कर दोगे। अब मैं ये दोनों करके दिखाता हूँ, पहले ये वाला करेंगे, ठीक है? यस, एक्चुअली मैं कुछ स्टूडेंट्स ने रेज हैंड किया था, बट सबसे इंटरेक्ट कर नहीं पाया। सो इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग कैन आस्क। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे वो मेथड समझी नहीं ठीक से कि कौन सा मेथड? मतलब ये इक्वेशन बनाने की मेथड जो आपका। आगे के एग्जांपल्स देखो, समझ आ जाएगा। ओके सर। अब ये वाले एग्जांपल में हमारा डिजायर्ड रूट्स क्या है? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, राइट? इफ द डिजायर्ड रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यस प्रत्युष बोलो। नहीं सर अभी सुन रहा हूँ आप जो। अगले वाले एग्जांपल्स देखो, ठीक है? यहां पे मेरा नया वेरिएबल y है, जैसा मैंने आपको समझाया, हम हमेशा नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो आसान होगा हमारे लिए। तो y इज अल्फा स्क्वायर। हमारा ओल्ड वेरिएबल क्या है? x, तो x तो अल्फा के बराबर है, तो इसका मतलब y इज एक्स स्क्वायर। x कितना है? y का पावर हाफ, सो वी विल रिप्लेस x विथ y का पावर हाफ। तो कैसा दिखेगा? a इंटू वाई का पावर हाफ का पावर 2 प्लस b इंटू वाई का पावर हाफ प्लस c इक्वल टू 0। बट ये क्वाड्रेटिक है क्या? ना। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम एफर्ट डालेंगे। ay प्लस c इज इक्वल टू माइनस b इंटू वाई का पावर हाफ। यहां तक समझ आ गया होगा? नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ay प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वाई। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई। तो रीअरेंज करके इक्वेशन मिल जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो, पहले काम की बात समझो। Try to introduce the new variable. New variable will be equal to the new root. Then try to introduce the old variable. And then try to relate the new variable with the old variable. क्योंकि हमें old variable को replace कर देना है। तो replace उल्टा सीधा थोड़ी कुछ कर देंगे अपनी मर्जी से। replace वही करेंगे जो नए रूट और old रूट में relation है, वैसा ही कुछ substitution करेंगे। So that relation says this is this. जब ये करके देखा मैं, तो ये तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने उसमें थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर दिया। एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में लिखा है y को टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते क्वेश्चन में। नहीं, टी स्क्वायर नहीं कर सकते। टी स्क्वायर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम खुद ही सोच लो। x कैन बी प्लस माइनस रूट वाई, इतना नहीं सोचेंगे, बस x को y का पावर हाफ। हम वेरिएबल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, फाइनली सॉल्यूशन में प्लस माइनस का अपने आप ध्यान रख लेगा, ठीक है?
हाउ हैव यू टेकन y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर? भाई नए रूट्स अल्फा स्क्वायर है, तभी तो अल्फा स्क्वायर लिया है। सम एंड प्रोडक्ट वाला फंडा से तो बहुत इजी है वो। See, it is obvious that alpha is x. So alpha square को x square नहीं लिखेंगे क्या? But how can we leave the final answer in terms of y? Because the final answer must be in terms of the new variable. You can finally just change the variable y to x, but you cannot change the format. You can work with beta also instead of alpha, no problem. देखो बोल के बताओ चैट बॉक्स में, कुछ लोगों के प्रश्न बिल्कुल नहीं समझ आते मुझे। हाँ बोलो। बोलो। अब आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने अनम्यूट किया, यू कैन स्पीक, दैट विल परहैप्स मेक इट इजी फॉर मी टू आंसर योर क्वेश्चन। बाकी लोग बताओ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ? सर ये हमें कैसे चमकेगा? बस आज नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, चमकने लगेगा। देखो पहली बात तो ये ध्यान दो कि 10th क्लास वाले मेथड से क्वाड्रेटिक तो हैंडल कर लोगे, क्यूबिक कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिप्लेसमेंट टेक्निक। ये डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट आप ध्यान दो ना। मैं कहाँ जल्दी कर रहा है, मैं तो एक ही एग्जाम्पल पे काफी टाइम दे रहा हूँ आपको। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क इन दिस सॉल्यूशन। मैंने y को कहीं भी अल्फा नहीं लिखा है। एक स्टूडेंट है चैट बॉक्स में, उसने काफी कुछ लिख डाला, जब मैंने अनम्यूट किया तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने y को कहाँ अल्फा लिखा है? मैंने तो y को अल्फा स्क्वायर लिखा है। See the question carefully. What is the requirement of new equation? Its root should be alpha square and beta square. So see, from starting I am going to explain once again. मैंने new variable y introduce किया, so y must be alpha square. But the old variable says x is alpha, so मैंने alpha को x रखा, तो y is x square. So x is y का power half. हमने वही रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब हमने रिप्लेस किया तो आफ्टर रिप्लेसिंग वी सी की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है जो कि क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसका फॉर्मेट क्वाड्रेटिक वाला नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए रीअरेंज करके स्क्वायरिंग कर दिया। यस सर, अगर हम लोग का x जो रिप्लेस करने का है हम लोग को y से, अगर वो x के टर्म्स में आया तो वो x के टर्म्स में क्यों नहीं आएगा? हमेशा आएगा। नहीं सर, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में x y प्लस y आ रहा है। मैं करके देता हूँ ना, इसकी बात कर रहा हूँ ना। सेकंड वाला। आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई y इज अल्फा स्क्वायर एंड यू आर नॉट रेडी टू स्पीक। अरे व्हाई y इज अल्फा स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब ये थोड़ी बोलेंगे व्हाई यू गिव दिस क्वेश्चन। ये तो मेरा नया क्वेश्चन है कि फॉर्म अ quadratic whose roots are alpha square and beta square. So if root is alpha square, the variable is equal to the root. बोलो। हाँ बोलो। सर, सो ये फाइनल आंसर है, इसको x के टर्म्स में करना ही है ना? फाइनल आंसर y के टर्म्स में छोड़ दो।
एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो इसको, जस्ट वाई को एक्स लिख दो। आज का ये बताओ, आज के लेक्चर का पहला स्टेटमेंट बताओ क्या था? वेरिएबल चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस, तो फाइनली अगर कोई चाहे कि आंसर ये लिखना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac, एक सेकेंड, प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। ओके समझ आया? सर, बट सर यहाँ पे आपने देखो टॉप राइट साइड पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। If y is alpha square, then y must be x square because x is alpha. या सर, सो फिर y को x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर x करेंगे सर? अरे x को y की पावर हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, x हाँ सर, स्क्वायर वो को y समझा है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x को क्या करेंगे, y की पावर हाफ, एक ही बात हुई ना। हाँ। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। अब मुझे बीच वाला सॉल्व करने दो, ठीक है? लास्ट वाला सॉल्व कर लिया, ई पार्ट किया या नहीं किया, जल्दी बताओ। कई लोगों ने कर लिया होगा ई वाला पार्ट। चलो, अगर नहीं किया तो मैं करके देता हूं। देखो, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया y, तो y शुड बी अल्फा बाई 2, तो इसका मतलब y शुड बी x बाई 2। सो व्हाट शुड बी x टू y? सो जस्ट रिप्लेस x विथ 2y, तो a इंटू 2y का स्क्वायर प्लस b इंटू 2y प्लस c इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान है, 4ay स्क्वायर प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0, वन स्टेप क्वेश्चन। जैसे जैसे एग्जाम्पल लेंगे आपका दिमाग खुल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद कई लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। सो y इज अल्फा बाई 2 बट नॉट बीटा बाई 2। मैंने कब बोला ऐसा? y must be beta by 2 also, but we are not using beta because there is symmetry. So there is no use of going for alpha as well as beta simultaneously. We are basically trying to relate the old variable with the new variable, try to understand. So even if you go for y equal to beta by 2, you will end up with the same conclusion. See, y equal to x by 2 because x is beta, so x is 2y. So we are finally going to relate the old variable with the new variable. That is my aim. कर तो दिया। लास्ट आंसर किसी भी वेरिएबल में, इट डजंट मेक डिफरेंस। आपके दिल को तसल्ली नहीं मिल रहा और ऑप्शन एक्स में है तो इसको ऐसे कर दो। इट डजंट मैटर विच वेरिएबल, what matters is what's the actual composition there. अगर आंसर x के टर्म्स में तो आप फाइनल वेरिएबल को जस्ट x में रिप्लेस कर दो। आज का फर्स्ट स्टेटमेंट याद है अगर तो लेक्चर का। मैं बी वाले पार्ट पे आ रहा हूं, बट पहले मुझे ACDE करना था क्योंकि ये इजी थे। टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल, आई एम कमिंग टू बी पार्ट, and I have perhaps already spoken a lot about it. We can get it by operating with alpha or operating with beta because they are symmetric expressions in alpha and beta. So I don't think you should ask it again and again. This is मतलब क्या बोलूं मैं, already clarified. Yes. नहीं है क्लियर? बिल्कुल, वेरिएबल खुद ही अननोन क्वांटिटी है, तो मैं वेरिएबल को x लू y लू, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप वेरिएबल की जगह पे
अपना नाम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग बोल रहे हैं गिव मोर टू सॉल्व। अरे भाई जो सामने है वो तो समझ लें पहले, फिर क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ अभी, बुकलेट में भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हैं इनके क्वेश्चंस, वो आज आप अटेम्प्ट करना, असाइनमेंट भी भेज देंगे, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं, द मोस्ट अवेटेड वन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ पहले ध्यान से सुन लो, तुम लोग सुनता नहीं है और बीच में ही क्वेश्चन अराइज करने लगता है, एंड सम ऑफ योर क्वेश्चंस आर लाइक वही, आप सुने नहीं पूरा और बीच में ही कंक्लूजन निकालने लग जाते हैं। तो y इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, y इज x अपॉन x प्लस 1। पहले ये बताओ कोई है जिसको यहाँ तक ही समझ नहीं आया? इस क्वेश्चन में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता दोबारा सॉल्व करने का। एनीबडी हु फील्स कि यही नहीं समझ आया, जल्दी बता दो। मैं इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन भी लेने वाला हूं। अब हम भी जानते हैं हमारा अब एम क्या है, हमारा एम है फाइंडिंग ओल्ड वेरिएबल x इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल, तभी तो रिप्लेसमेंट करेंगे ना। तो yx प्लस वाई इक्वल टू x, y माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, सो x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये समझ आया? सी, मैंने नया वेरिएबल लिया है नए रूट के बराबर, और हमारा ओल्ड रूट है अल्फा एंड बीटा, तो वी कैन रिप्लेस द ओल्ड रूट विद द ओल्ड वेरिएबल x. We can substitute the old root with old variable x. That's it. Okay. Then what I am doing now, solve for x. Solve for x to know the required replacement in original equation. Yes or no? तो solve for x करेंगे तो क्या करेंगे, देखो जो मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो yx प्लस वाई इक्वल टू एक्स, फिर x को एक तरफ लाया तो yx माइनस एक्स, तो कॉमन ले लिया इक्वल टू माइनस वाई, फिर x आ गया, y अपॉन माइनस को y माइनस 1 की जगह 1 माइनस वाई लिख के कंपेंसेट कर दिया। So we know in this equation x goes to y upon 1 minus y. So a into y upon 1 minus y का whole square plus b into y upon 1 minus y plus c equal to 0. Yes or no? आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे यहां तक का समझ आया कि नहीं। Whether you relate y with alpha or beta, you are going to get the same conclusion. The conclusion is not going to be different. Sin x equal to minus y, x इक्वल टू माइनस वाई, कहाँ पे x इक्वल टू माइनस वाई? अरे भाई टर्म्स को चेंज किया है, x को इधर लाया है, y को उधर ले गया है, ऐसे थोड़ी x को माइनस वाई लिख दिया है। हमारा एम क्या है, सॉल्व फॉर x। अब ये बताओ, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है क्या? ये तो पॉलिनोमियल नहीं नजर आ रहा है मुझे, तो क्या करें इसको, इसको ना 1 माइनस वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इंटू 1 माइनस वाई
प्लस सी इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई मतलब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इन एक्स स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दिखेगा वाई में। आपका आंसर एक्स में, तो एक्स रिप्लेस कर देना अंत में। अब शांति से एक एक स्टेप पढ़ो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं, उसके बाद जो पूछना है पूछो। आप लोग बिना अपना दिमाग लगाए पूछते हो ना, तभी कंफ्यूजन और ज्यादा होता है। मल्टीप्लाई कैसे किया लास्ट में? 1 अपॉन वाई का 1 माइनस वाई का स्क्वायर दिख रहा है नीचे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, क्योंकि मुझे पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर बनाना था। मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। सर अगर हम रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 ले तो? नहीं सर, आई मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अगर अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 2 हो गए तो? हेलो सर। देखो मैं ये बोल रहा कि अगर सिमेट्रिक है तभी ये वर्क करेगा, पहली बात, ठीक है। हाँ सर। दूसरा कि अगर रूट्स अल्फा प्लस 1 थे और बीटा प्लस 1 थे ओरिजिनल इक्वेशन के, तब तो हाँ ये बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, तो क्यों सर? क्योंकि सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सर पर अल्फा ये प्लस 1 और बताओ, बीटा प्लस एक 1 मिनट, एक हाँ मिनट, ये बताओ, रूट्स सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा है, तभी ये फंडा वर्क कर रहा है ना, ध्यान से यस देखो। सर। तो यू आर मेकिंग द ओरिजिनल रूट्स अनसिमेट्रिक, तो फिर यहां कैसे वो लगा पाएंगे? हाँ सर, समझा सकता। वैसे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, इतना क्यों एक्स्ट्रा सोच रहा है? नहीं सर, अगर ऐसा पूछा तो थैंक यू सर। देखो फाइनल आंसर मैंने कहीं नहीं लिखा है, यू सिंप्लीफाई इट एंड गेट द फाइनल आंसर बाय योरसेल्फ। यस सर। एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में लिखा है फाइनल आंसर कहाँ है। मेरे हिसाब से फाइनल आंसर यही है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो प्लीज। तो करें कुछ और एग्जांपल्स। टेल मी फास्ट। चलिए अब मैं 3-4 और अच्छे एग्जांपल लेता हूँ, उस पर आप एफर्ट मारिए।
हाँ भाई, फर्स्ट का तो लगता है काफी लोगों ने सही सही आंसर भेजा है ना। चलो मैं फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, है ना। फर्स्ट वाले में y इक्वल टू अल्फा प्लस 1 will imply y equal to x plus 1 and this implies x equal to y minus 1. Therefore, x goes to y minus 1. This is the transformation. Okay. Therefore, y minus 1 का whole cube minus 5 times y minus 1 का whole square plus 6 times y minus 1 minus 3 इक्वल टू 0. ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया. अब इसको क्या है, मतलब आप सिंप्लीफाई कर लो स्टैंडर्ड क्यूबिक जैसा दिखने के लिए. दैट्स इट. नाउ थिंक अबाउट दिस वन. चलो अब मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन करूंगा. आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन. ठीक है. देखो, जिसको भी ऐसा ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे 16 होना चाहिए, एक बात को ध्यान से समझो. मुझे तो यहाँ से दिख रहा है 10y आता हुआ, यहाँ से दिख रहा है 6y, तो 16y तो यहीं से हो गया, और यहाँ से भी तो y का टर्म आएगा. इसलिए मैंने बोला था आराम से अटेम्प्ट करो, है ना. Yes, I'll send the screenshots, so you need not worry about writing everything.
कुछ लोगों के आंसर तो आए हैं बट मे बी यू आर मेकिंग सिली एरर्स, है ना। एक स्टूडेंट ने भेजा उस क्वेश्चन में सेकंड में 31y² है, तो इतना छोटा एरर कैसे आ रहा है? देखो पहले तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा वो समझते हैं। y इक्वल टू अल्फा क्यूब होगा, सो y विल बी x क्यूब, सो x विल बी y रेज टू 1/3, है ना। अब देखो, अब मैं इधर थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ये पार्ट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। अब x को y रेज टू 1/3 रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करके क्या मिलेगा? y रेज टू 1/3 रेज टू 3 प्लस 3 टाइम्स y रेज टू 1/3 रेज टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहां से क्या मिलेगा? y प्लस 2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स y रेज टू 2/3 बराबर। ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई हैव टू क्रिएट अ क्यूबिक, प्रॉपर क्यूबिक फाइनली, एंड इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन डू दैट। और इसको इधर ही रख के अगर पावर 3 लिया तो बहुत ही डिफिकल्ट बन जाएगा सिचुएशन। दैट्स वाई शिफ्टेड वन टर्म टू द RHS जिसपे फ्रैक्शनल पावर था। नाउ टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट दिस। सही है। अब ये क्या देगा? y क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3, जो फॉर्मूला है वो लगाओ ना आराम से, मिस्टेक कैसे हो जाएगा? ठीक है, सो दिस इज गिविंग y क्यूब प्लस 6y² और इधर से 27 आ जाएगा तो प्लस 33y²। देख रहे हैं आप? देखो आराम से, प्लस 3 2 6 2 12y, ओके, प्लस 8 इक्वल टू 0। करें और एक दो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन। अब हो गए बहुत इजी वाले हो गए। Is it clear to everyone? I'm sure there is no confusion here. एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए।
यस, बोलो। चलो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। एनफ टाइम गिवन ऑन दिस क्वेश्चन। सर देखिए, आपको जो हेलो सर, हाँ हाँ, सर आपको जो आंसर भेजा है वो करेक्ट है क्या? आप बता सकते हो प्लीज? अभी चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कौन सा आंसर भेजा है? फिर से जल्दी भेजो। लुक्स लाइक करेक्ट, बट देखता हूं मैं, आई एम नॉट श्योर। मतलब -7y² इतना मुझे ध्यान है आंसर की में था। चलिए दोबारा देखते हैं इस सिचुएशन। देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, रूट्स क्या है इस क्यूबिक के? अल्फा बीटा गामा, मतलब एक्सिस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू क्यूबिक द रूट्स आर दिस एंड दिस। तो आप देखो ध्यान से, ये सिमेट्रिक अल्फा बीटा गामा में है ना। तो मैं तो एक पे ही वर्क करूंगा। लेट द न्यू वेरिएबल बी 1 + अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। So I can replace the new variable, the root with the old variable, 1 + x upon 1 - x. Now solve for y. Now, sorry, I'm so sorry. Now solve for x. Now solve for x in terms of y to find the required ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y - yx इक्वल टू 1 + x। तो y + 1 इज इक्वल टू, सॉरी, y - 1 इक्वल टू, मैं इधर ला रहा हूँ 1 को, y - 1 इज इक्वल टू, अब yx को उधर ले जा रहे हैं तो y + 1x। इससे क्या पता चल रहा है? x इज y - 1 अपॉन y + 1। तो मजा आ गया, पता चल गया। तो क्या कंक्लूजन आया? y - 1 अपॉन y + 1 का पावर 3 माइनस y - 1 अपॉन y + 1 -1 इक्वल टू 0। नाउ इसको स्टैंडर्ड क्यूबिक बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय y + 1 का होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, आंसर आ जाएगा। अब मैं आंसर लिख के देता हूँ आपको। फाइनली क्या आंसर है वो मैं आपको लिख के देता हूँ। काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं आंसर का, तो लेट मी चेक द आंसर की वंस। Answer is y³ + 7y² दे रखा है, -y + 1 इक्वल टू 0। ये आंसर कितने लोगों का आया? वेरी गुड। अब मैं जिन लोगों ने रेज हैंड किया हुआ है थोड़ा उनसे बातें कर लेता हूँ, है ना। चलो बोलो। यस सर। बोलो क्या तकलीफ है? नहीं सर, आपने पूछा तीनों को आंसर्स आया तो मैंने हैंड रेज किया। ओके, मुझे आंसर आ गया। मुझे दैट्स गुड। मुझे क्या लगा मालूम कि जो लोग रेज हैंड कर रहे हैं उन्हें भारी तकलीफ आ रही है, बट आई एम श्योर जो शुरू में पैनिक हुआ होगा आपको ये फंडा सुन के, वो अब नहीं होगा आपके दिमाग में। यस।
Okay, so with this we are going to end the lecture. Okay, thank you for joining. I hope you understood the funda of transformation. Yes, हेलो सर। बोलो। हेलो। और Yes. सर और कौन कौन से टॉपिक्स बाकी है इस चैप्टर में? अब वो तो तुम ही जानते होगे और सर जानते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना क्या क्या कवर हो चुका है। सर रेंज तक हो गया था हमारा। लगभग खत्म ही समझो। अच्छा, ओके। Yes, yes, you'll get assignment on it. Don't worry for practice. सर सर बोलो बोलो। सर ये मेथड से भी ये मेथड से होता है ये इक्वेशन बनाना, वो इससे नहीं हो पाएगा। वो फॉर्मूला जो आप बोल रहे थे पहले, जो 10th स्टैंडर्ड में था हमें, उससे नहीं होगा बिल्कुल, या कुछ? उससे कैसे ये बताओ। पहली बात तो 10th में क्यूबिक के बारे में क्या जानते हो? कोई आइडिया है क्या क्यूबिक के बारे में 10th क्लास में? नहीं और सर। 10th क्लास में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा ही देंगे तो वो कितना लंबा जाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल सर पर प्रोडक्ट ऑफ रूट करने की जगह डायरेक्टली वो दोनों दिए तो दोनों का ऐड करने का, दोनों का मल्टीप्लाई करने का। ऐसे नहीं कर सकते। करने को कर भी देंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। आप ये बात को समझो। यू कैन ट्राई इट फर्दर। ओके सर। सर और एक डाउट था, बोलो। एक्सरसाइज 1A में एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे ना, ट्यूटोरियल में पूछो, अदरवाइज सेंड ऑन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके नहीं सर, उसमें खाली इतना ही था कि बोलो बोलो। लेक्चर हैज फॉर्मली एंडेड, दोज हु वांट टू लीव कैन लीव। एक स्टूडेंट ने डाउट पूछना चाहे इसलिए मैं रुक गया हूँ। यस बोलो जल्दी। हाँ सर, एक मिनट। सर ऐसा है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स, देन ऐसे बोल रहे बस सम क्या होता है सर? सम ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स समझ में आया? ओके, तो रूट्स का ही स्क्वायर। रूट्स के स्क्वायर का सम। इंग्लिश पढ़ो ना। ओके सर, तो रूट्स के जब स्क्वायर के स्क्वायर्स when they write the English sum of squares, मतलब पहले स्क्वायर करो फिर सम करो, है ना? और स्क्वायर ऑफ सम मतलब पहले सम करो फिर स्क्वायर करो। ओके राइट? मुझे खाली इतना डाउट था कि स्क्वायर्स मतलब क्या हो गया, अलग कॉन्सेप्ट। अभी समझा कि नहीं 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 नहीं, स्क्वायर होता है ना? रूट्स का स्क्वायर का सम, बस सिंपल, है ना? है। यस सर। ठीक है, ओके। थैंक यू।